इनको वो सता करके मारेंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी, जान लीजिए। ये याद करेंगे कि मैं किसी मुख्यमंत्री से भेंट हुआ है। उनका असली नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर पलटू उर्फ मंगरू चाचा, इनका पूरा नाम। इनको नंगा करके भेजा जाएगा बनारस। ये मेरा चैलेंज है कि नंगा करके यहाँ से भेजूंगा लोकसभा के चुनाव में। इसी शरीर से 18 मैं राजभर समाज को ब्लड दे चुका हूँ, इसलिए समाज को हम प्रभावित करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की वो औकात नहीं है कि वो मंत्री बन पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मऊ जनपद के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर तो बड़ी उम्मीद में थे कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा, मंत्री अभी तक नहीं बन पाए। क्या देखिए, पहली बात तो उनका पूरा नाम नहीं ले पाते हैं आप लोग। उनका असली नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर पलटू उर्फ मंगरू चाचा, इनका पूरा नाम है। नाम बता रहे हैं, नाम है इनका, ये इनका नाम है, उनका 13 ही मैं करा दिया। अब वो ओम प्रकाश राजभर नहीं रह गए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाई हैं, जो कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर यह भिक्षा मांगने का काम करते थे। और वही आदत पड़ गई है 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के आज 2022 तक। अब राजनीतिक में आकर के राजभर समाज को गोलियां करके और मंच पर जो है गमछा बिछा करके भिक्षा मांगने का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ये स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर पलटू उर्फ मंगरू चाचा हैं। उन्हीं के पार्टी के गाजीपुर के कोई उनकी पार्टी के प्रवक्ता, अभी मैंने कल किसी चैनल पर इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि बस सब 7 से 8 दिन का इंतजार और कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने जा रहे हैं। एक फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म में एक जेलर था। वो कहा जब जेल के अंदर जाता था तो कहता था कि आधा इधर जाइए, आधा इधर जाइए, और जो बचे हो मेरे पीछे आइए। तो ओम प्रकाश राजभर के पास उनके कार्यकर्ता कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। 2-4 लोग बचे हैं जो उनके पीछे घूम रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की वो औकात नहीं है कि वो मंत्री बन पाएंगे। योगी बाबा जो अभद्र भाषाओं का एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन्होंने प्रयोग किए हैं, उस बात को बेखूबी से समझ रहे हैं। इनको वो सता करके मारेंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी, जान लीजिए। ये याद करेंगे कि मैं किसी मुख्यमंत्री से भेंट हुआ है। अभी देखिए, बाप बेटा गए थे। ये बाप बेटा जा परेशान है मंत्री बनने के लिए, आया मीडिया पर आकर के सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि मैं आरक्षण के लिए गया था। अरे जुमलेबाज, ये बताइए कि 22 साल से यह उत्तर प्रदेश का दारू बंद करवाए, इनकी कुवत है। एक विधायक की कुवत है जो दारू बंद करवा देगा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद जाति जनगणना की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है बिजली माफ़ी की बात करते हैं। तो इनकी औकात कुछ नहीं है। ये अमित शाह से भी बढ़िया जुमलेबाज आदमी है। अभी आप उपचुनाव में देखे होंगे, चैलेंज किए थे कि यहाँ दारा सिंह चुनाव और सुधाकर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव या ओम प्रकाश राजभर का चुनाव हो रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। इतना करीखा हम लोग पोते, इतना करीखा पोते इनको कि इनकी शक्ल दिखाने लायक घोषी में नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये बहुत बड़ा बेशर्म है कि फिर इसी घोषी में आके घुमरा रहे हैं। तो इस बार वो करीखा नहीं, इनको नंगा करके भेजा जाएगा बनारस। ये मेरा चैलेंज है कि नंगा करके यहाँ से भेजूंगा लोकसभा के चुनाव में। आप कह रहे हैं योगी जी वो बदला लेंगे, जो योगी जी को ये गलत शब्दों से तमाम प्रयोग करते थे, कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, या तमाम तरीके की बात योगी जी को कहते थे। तो योगी जी उनको अपने शरण में भी बुला लिए, योगी जी के शरण में ये चले गए। तो क्या योगी जी सिर्फ इनको यूज करने के लिए अपने शरण में लिए, या फिर क्या मसला है? पहले बात जान लीजिए, योगी बाबा अपने यहाँ को बुलेबे नहीं किए हैं। ये जुगाड़ बैठाए थे जो है अमित शाह के यहाँ से, स्वतंत्र देव के यहाँ से, विजय पाठक जी के यहाँ से। ऐसे लोग ये जुगाड़ बैठा रहे हैं। अभी तो ये योगी बाबा इनको अभी अपने मुँह से, कभी चैनल पर देख लीजिए, चाहे किसी मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, कभी योगी बाबा इनका नामे नहीं लिए हैं। ये खुदे निहुर करके जाते हैं बाप बेटा दोनों। और राजभर समाज में इनके पार्टी में 2 ही नेता हैं खाली, बाप बेटा। तीसरा कोई नहीं इनका कार्यकर्ता जा सकता है इनके साथ, इसलिए कि नहीं लेके जाएंगे कि इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए बाप बेटा 2 ही जाते हैं खाली, चाहे वो मोदी जी से मिलना हो, चाहे अमित शाह से मिलना हो, चाहे बीजेपी जो है स्वतंत्र देव सिंह से मिलना हो, किसी से मिलने जाएंगे तो सिर्फ बाप बेटा। तो ये बाप बेटा की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राजभर समाज की पार्टी नहीं है। राजभर समाज की पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। क्यों देरी इतनी हो रही मंत्री बनने में? लोग तो बड़ी उम्मीद में हैं, राजभर समाज उम्मीद में है कि मंत्री बन जाएंगे तो उनके समाज का विकास होगा, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीत गया। देखिए, 27 अक्टूबर 2002 से 2017 तक राजभर उम्मीद रखा था। आज 2017 के बाद जब ये मंत्री बने और विधायक बन गए, तब से राजभर समाज का विकास कुछ नहीं हुआ। इसीलिए राजभर समाज इनसे उम्मीद एकदम
तोड़ दिया है। अब इनके राजभर समाज इनके साथ रहना नहीं चाहता है। ये तो गंगा में जबरदस्ती बाप बेटा भग करके जा रहे हैं और जा करके 20 गो संगवा ले करके जा रहे हैं और 5 लोगों को बुला करके कह रहे हैं कि 50 लोगों की भीड़ हो गई। मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत है तो हमें आमने सामने कहीं किसी गांव में बैठ करके देख लें कि वो महेंद्र राजभर के पास राजभर जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के पास जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो एक लेके जाते हैं, हूटर बजाते हैं तो गाय तमाशा देखने के लिए लोग चले जाते हैं 10-5 लोग, मगर ओम प्रकाश राजभर के पास अब कहीं लोग नहीं रह गए हैं, इसीलिए भगे हैं बिहार। अब बिहार हम लोग की भी टीम अब पहुंच रही है तो बिहार से भगेंगे झारखंड, और जब झारखंड में हम लोग जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे बंगाल। आपके समाज का सबसे बड़ा नेता है वो, राजभर समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं और राजभर समाज की विकास की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी पहचान तो उन्हीं की है। कौन आप लोगों को जान रहा है बताइए। ये नहीं बात है, ये कहिए कि राजभर समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार और दलाल ये व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है। इसको जितना दलाल कह लीजिए, ठेकेदार कह लीजिए, राजभर समाज को गोलियां के बेचने वाला कह लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर है। और हमारे समाज का कोई नेता नहीं बेचा है राजभर समाज को, कोई धोखा नहीं दिया है। सबसे बड़ा समाज को धोखा देने वाला व्यक्ति ये सिर्फ है, सिर्फ परिवारवाद में अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहता है, अपने 2 छोटे लड़के को जो है मंत्री बनाना चाहता है, अपनी बेटी को बनाना चाहता है, अपना स्वयं बनना चाहता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने परिवार के लिए जो है पार्टी बनाया है और अपने परिवार के लिए ही दौड़ दौड़ करके जा रहा है योगी मोदी जी के पास। आपका समाज मान लीजिए अब उनसे विश्वास हट रहा है कि वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही आपका समाज फिर आप लोगों के ऊपर कैसे यकीन करे। आपने भी नई पार्टी बना ली, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया जो सत्ता में नहीं है, तो फिर आपके अपने समाज का विकास कैसे होगा, आप लोगों को कैसे। सबसे पहले मैं विश्वास राजभर समाज को इसलिए दिया हूँ कि 27 अक्टूबर 2002 को जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी तो उसी समय जो है ओम प्रकाश राजभर अपने झंडे पर बाप बेटा का फोटो लग गया। हमारे झंडे पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पर किसी नेता का फोटो नहीं है, हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो लगाए हैं। इसलिए राजभर समाज को विश्वास है कि यह पार्टी सही है, इसलिए कि किसी नेता का फोटो नहीं है। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज, किसी नेता का वंशज नहीं है, इसलिए अपने महापुरुष को जो है झंडे पर जगह दिए हैं। और यही जाकर के राजभर समाज को बता रहे हैं कि देखिए अपना इतिहास जब कायम रखेंगे तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। जब हमारा इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए झंडे पर महाराजा सुहेलदेव जी को हम लोग ने जगह दिया है। और रह गया सवाल, हम लोग चाहे अभी देख लीजिए घटना मधुबन में हुई है, एक जो है गांगेवीर, मधुबन विधानसभा में गांगेवीर नगर पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक बंदर इस छत से उस छत पर कूदा और कूदने के बाद पूरी बाउंड्री गिर गई, एक महिला के ऊपर दब के मर गई। मुझे 9 बजे खबर मिला, 10 बजे आए पोस्टमार्टम करा करके और 2 बजे भेज दिए। ये कल उसका बेटा जो अरविंद राजभर जा करके और वहाँ अलग जगा रहा है। तो हम लोग मदद करने वाले लोग हैं, हम लोग समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। इसी शरीर से 18 मैं राजभर समाज को ब्लड दे चुका हूँ, इसलिए समाज को हम प्रभावित करते हैं। किसी भी मऊ जनपद में कोई भी आता है, मेरा प्रॉपर मऊ में घर है, 12 बजे 1 बजे रात को कोई जाता है तो रामजीत राजभर उनके दुख सुख में सम्मिलित रहता है, उनका मदद करने का काम करता है। इसलिए बाप बेटा यहाँ परेशान है कि मऊ में रामजीत अकेले भारी है, हम लोग की जमीन खसका करके भेज देगा बनारस।